हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल इन एपीएस क्लासेस। और आज हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है कि द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर एक्स इज व्हाट एंड आल्सो प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर थिंग्स। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको दो चीज़ों का पता होना आवश्यक है कि आपके क्वेश्चन में किस चीज़ का फॉर्मूला यूज होगा और दूसरा क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो जहाँ तक रही बात क्वेश्चन को करने की तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, बट इसके पहले हमने आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पे ऑलमोस्ट 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप उसे ज़रूर देख लेंगे और दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 में, 13 में, 15 में कई बार पूछा हुआ है। आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दे रखा है क्वेश्चन में, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ई टू पावर एक्स। तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला क्या होता है? एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है एफ ऑफ एस। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, अब देखो करना क्या है आपको, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, ओके, 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर साइन एस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या है? एफ। यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट में यस यूज होता है, दिस यस इज स्टैंड फॉर साइन एंड दिस यस इज अ पैरामीटर। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखा करो, ये ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा सा आपको ऐसे ऐसे लिखा करो, पैरामीटर। ठीक है, अब करेंगे क्या? यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता है कि सिंस यू हैव अ फार्मूला लाइक 0 टू इनफाइनाइट ई का पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इस फॉर्मूले को अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी। देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, a है, तो a की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ पर b का कोफिशिएंट मतलब b जो है x का कोफिशिएंट, तो s की वैल्यू जो है b के बराबर हो जाएगी। तो लिख सकते हो डायरेक्टली b की वैल्यू कितनी है? s है, तो लिखेंगे s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? एफ ऑफ एस की वैल्यू जाएगी, और ये जो है एफ ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो ओवरऑल ये जो पहला पार्ट क्वेश्चन का है कि फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, तो उसका सोल्यूशन तो आपके सामने मिल गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, ये जो पार्ट है, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, अब सेकेंड पार्ट की हम बात करें तो देखो कह रहा है कि इसको प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट के लिए आप अप्रोच करेंगे कि एज वी नो डैट, एज वी हैव, आपके पास एक फॉर्मूला होता है एफ इनवर्स एफ एस ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर एफ एस ऑफ एस। ठीक है, एफ एस ऑफ एस, यहाँ पर साइन एस एक्स डी एस। एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, जब आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो एस एक्स डी एक्स होगा, और जब इनवर्स की बात करेंगे तो एस एक्स डी एस होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में ये कैसे आएगा कि इस फार्मूला को यूज़ करना है? आपको जो यहाँ पे प्रूफ करना है ना, प्रूफ में π/2 दिख रहा है, तो आपके पास π/2 का फॉर्मेशन फोरियर साइन और कोसाइन इनवर्स के फॉर्मेट में आता है, तो आपको वो इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फिलहाल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई टू द पावर माइनस एक्स दे रखा है, तो पुट करेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, यहाँ पर 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एस की वैल्यू अभी जो आपने फाइंड आउट किया ये यूज कर लेंगे। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर एस अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर, और यहाँ पर साइन एस एक्स डी एस।
यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 0 to इन्फाइनाइट, एस का मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो एस इंटू साइन एस एक्स अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू पाई ऊपर जाएगा पाई/2 एंड ई का पावर माइनस एक्स। ऑलमोस्ट आपका आंसर आ चुका है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर पैरामीटर यस है और आपके क्वेश्चन में पैरामीटर टी है। तो लिखेंगे चेंज द पैरामीटर एस बाई टी। तो आपको क्या मिल जाएगा 0 to इन्फाइनाइट टी साइन एस टी, सॉरी टी एक्स होगा, एस की जगह आप टी पुट करेंगे तो टी एक्स, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर डी टी इज इक्वल टू पाई/2 ई का पावर माइनस एक्स। और यही आपको प्रूफ करना है। देख लो एक बार ऊपर इधर रखा है 0 to इन्फिनिटी टी साइन टी एक्स अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू पाई/2 ई का पावर -2 माइनस एक्स। ये आपका प्रूफ हो गया। देन आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जो है वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, जब भी आएगा 5 नंबर आपको दे के जाएगा, तो इसे आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके, हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल। अभी क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व किए और अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है कि सो डैट 0 to इन्फाइनाइट cos लैम्डा एक्स अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा इज इक्वल टू पाई/2 ई टू पावर माइनस एक्स। देखो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को देख के फिर से एक बार ये थोड़ा सा फील होना चाहिए कि यहाँ पर पाई/2 आ रहा है, मतलब कि हमें cos इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ cos वाला फार्मूला, ठीक है, और फिर यहाँ पर मतलब फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से लेके चलना है। और इस फार्मूले को कैसे यूज करेंगे, इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो आउट करने पड़ेंगे। जैसे सॉल्यूशन अगर करें, ठीक है, या फिर प्रूफ करें, तो लिखेंगे एज वी नो डैट आपको क्या पता है, सबसे पहले तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को फॉर्मूला लेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0 to इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर cos एस एक्स डी एक्स, आप इतना यूज कर सकते हैं। और इसको जो है एक चीज़ और बोलते हैं एफ सी ऑफ एस बोलते हैं। ठीक है, अब जो है इसको इक्वेशन 1 कर लो, आगे बढ़ो, और एक क्वेश्चन और आपको पता है, एक और फार्मूला कि एंड वी ऑल्सो नो डैट, आपको एक चीज़ और पता है क्या, कि अगर आपके पास इंटीग्रल 0 to इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस ए एक्स हो और cos बी एक्स डी एक्स हो, तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इस इक्वेशन नंबर 2 में अगर जो है आप ए की वैल्यू, इफ वी पुट a is equal to 1 and b is equal to what, lambda, then we have, आपके पास क्या मिलेगा 0 to इन्फाइनाइट e का पावर माइनस एक्स, यहाँ पर cos, ठीक है, और यहाँ पर lambda x, फिर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पर अगर इक्वेशन ये जो 3 मिला है, इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से अगर कंपेयर करो तो आपको क्या क्या मिलेगा, 0 to इन्फाइनाइट है, ओके 0 to इन्फाइनाइट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स एंड एफ सी एस जो दिया हुआ है यहाँ पर कुछ लेमडा के फॉर्मेट का है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो एस पैरामीटर है, मैं पैरामीटर एस को लेमडा से मैं ट्रांसफ़र कर दूं और इसको मैं लेमडा से ट्रांसफ़र कर दूं,
तो ठीक रहेगा। ठीक है, मैंने पैरामीटर को यहाँ पे लिख लेंगे कि लैम्डा इज अ पैरामीटर। बड़ी ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे तो लिखेंगे कंपेयरिंग 1 and 3 वी गेट, आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस लेमडा एक्स डी एक्स सेम है, और यहाँ पर एफ सी लेमडा इज इक्वल टू 1/1 प्लस लेमडा स्क्वायर। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आते हैं काम की चीज़ पे। अब लिखेंगे एंड वी ऑल्सो नो डैट, एंड वी ऑल्सो नो डैट, आपको क्या पता है, देखो अभी आपने फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लिखा, लेमडा को पैरामीटर सपोज करके, एक फॉर्मूला आपके पास वेल नोन था, इसमें ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू लेमडा पुट किया, यहाँ से ऐसे मिला ऐसे मिला। अब आपको इनवर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एफ इनवर्स कॉस ऑफ एफ सी एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 to इन्फाइनाइट। ठीक है, 0 to इन्फाइनाइट, यहाँ पर एफ सी एस इंटू क्या होगा, कॉस एस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एस तो है नहीं, यहाँ भी एस नहीं है, यहाँ भी क्या है, लेमडा है, यहाँ भी क्या है, लेमडा है, यहाँ भी क्या होगा, लेमडा होगा, और यहाँ पर डी एस होता है तो डी लेमडा हो जाएगा, क्योंकि आपने लेमडा को एज अ पैरामीटर लेके चला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इस बात को ध्यान रखेंगे, आपका सोल्यूशन लेमडा के फॉर्मेट में आ रहा है तो पैरामीटर लेमडा यूज करके चलेंगे। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो लिखेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/पाई 0 to इन्फाइनाइट एफ सी लेमडा की वैल्यू कितनी है, 1/1 प्लस लेमडा स्क्वायर एंड कॉस लेमडा एक्स डी लेमडा। यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, तो फाइनली क्या मिलेगा, 0 to इन्फाइनाइट 1 इंटू समथिंग तो लिख देंगे कॉस लेमडा एक्स अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर डी लेमडा इज इक्वल टू पाई/2 ई का पावर माइनस एक्स। देख लो, आपको यही प्रूव करना था, 0 to इन्फाइनाइट कॉस लेमडा एक्स अपॉन 1 प्लस लेमडा स्क्वायर डी लेमडा एंड पाई/2 ई टू पावर माइनस एक्स। तो ये आपका प्रूफ रहा। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ठीक है, देखो हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन 2 भी बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको 3 क्वेश्चन और डिस्कस करूँगा जो कि 10-10 मार्क्स वाले होंगे। ठीक है, ये 5-5 मार्क्स वाले थे, अब 10-10 मार्क्स वाले भी 3 क्वेश्चन। उसके बाद फिर वीडियो 5 में एक बार और जितने भी सारे बचे खुचे क्वेश्चन होंगे ना, उनको एक बार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन 0 to इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स। अब देखो, अगर आपको बोले किसी भी इंटीग्रल में कि सॉल्व दिस इंटीग्रल, तो आपको क्या करना होता है, आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या एफ ऑफ एक्स होगा, तो ये वैल्यू किस प्रकार की आ जाएगी। तो देखो, ये क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने 2003 में पूछ रखा है, और इस क्वेश्चन का भी जो वेटेज था वो 5 मार्क्स का था। आई होप इसके पहले 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो चलो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। अच्छा, वन मोर थिंग, एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि अगर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, और अगर कमेंट में अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हो कि सर इट इज़ यूजफुल या फिर ऑसम सर, तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अदरवाइज़ हम तो अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर करते ही रहेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, तो लिखेंगे गिवन डैट आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 0 to इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स
dx is equal to e का पावर माइनस एस. दिस इज इक्वेशन 1 विच यू हैव गिवन इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एंड आप जो जानते हो वो लिखो. एंड वी नो डैट जो जानते हैं उसको लिखेंगे. क्या आप जानते हैं? एंड वी नो डैट आपको अच्छे तरीके से पता है कि 0 to इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एफ ऑफ, यहाँ पर कॉस है तो सी, और यहाँ पर एस इज ए पैरामीटर. और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला किसका होता है? एफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेंगे, एंड वी नो डैट, आप ऐसे लिखेंगे वी नो डैट. ओके, आपको ये चीज़ पता है. अब यहाँ से अगर यहाँ कंपेयर करते हो ना इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 का कंपेयर करते हो तो आपको जो मिलने वाला है वो एफ सी एस की वैल्यू ई टू पावर माइनस एस मिल जाएगी. ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 0 to इन्फिनिट एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स. ठीक है, तो एफ सी एस की वैल्यू ई टू पावर माइनस एस मिल जाएगी. ओके, अब जो है यहाँ पर एस को एज ए पैरामीटर ऐसे लिखो. अब जो है आपको एफ एक्स निकालना है. तो एफ एक्स निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला क्या है कि एफ इनवर्स एफ सी एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. आपको फॉर्मूला पता है. एंड वी हैव ऑल्सो अ फॉर्मूला. कैसा फॉर्मूला आपको पता है? एफ इनवर्स सी ऑफ एफ सी एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. जो आपको चाहिए, एफ एक्स जो चाहिए वो मिल गया. इज इक्वल टू वॉट? 2 अपॉन पाई 0 to इन्फिनिट एफ सी एस, यहाँ पर कॉस एस एक्स, और यहाँ पर डी एस होता है. आपको मैंने बताया था कि इनवर्स वाले में यहाँ पर डी एस होता है और नॉर्मल वाले में यहाँ पर डी एक्स होता है. अब आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है. ई टू पावर एक्स, सॉरी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको ये मिला हुआ है, ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई 0 to इन्फिनिट एफ ऑफ एस की वैल्यू ई टू द पावर माइनस एस एंड कॉस एस एक्स डी एस. ठीक है, अब देखो आपको एक फॉर्मूला और पता है, कि सिंस यू हैव अ फॉर्मूला व्हाट 0 to इन्फिनिट ई का पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, कॉस है तो यहाँ पर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपको पता है. अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, वो होगी 2 अपॉन पाई. देखो यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एस है, डैट इज ए का वैल्यू -1. ठीक है, तो यहाँ पे आप ए का वैल्यू जो है, सॉरी माइनस है, ए का वैल्यू 1, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 अपॉन में ए का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1. और बी की वैल्यू आप निकालोगे तो देखो एस एक्स डी एस है. ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है? बी एक्स डी एक्स. तो जो डी एक्स यहाँ पे जो x है, यहाँ पे डी एक्स है, तो इसके अलावा यहाँ पे b बचा हुआ है. मतलब कि यहाँ पर जो डी एक्स होगा उसके साथ जो x होगा उसको छोड़ के बाकी b इज अ कोफिशिएंट. तो यहाँ पे देखो डी एस और ये s, तो कोफिशिएंट क्या है? x है, तो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा. तो लिखेंगे फाइनली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट? 2 अपॉन पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, इतना सा बस करने का आपको 5 नंबर मिलेगा. ठीक है, बस इतना सा करने का आपको 5 नंबर मिलेगा. अब बताओ, इतना इजी सा पोर्शन है फूरियर ट्रांसफॉर्म आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, तो इसे तो आप जरूर से जरूर कर लो. अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम 3 मोर क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे. तो थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. हैव अ ग्रेट डे एवरीवन. टेक केयर एंड बाय. सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय एवरीवन. टेक केयर.